हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत का चैप्टर और प्रतिशत में हम कल देखे थे क्षेत्रफल वाला। ठीक, आज देखने वाले हैं आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आयतन। आयतन पे आधारित हम लोग पढ़ेंगे आज। कल हम लोग क्षेत्रफल वाला पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने लगभग 2-4 क्वेश्चन दिया था और आपको समझ में आया होगा। वही चीज़ें यहाँ पर थी। बस क्षेत्रफल में हम लोग देखे थे कि क्षेत्रफल के बारे में हम लोग क्या जानते थे कि क्षेत्रफल जो होता है वो 2 डायमेंशन होता है। तो 2 डायमेंशन होता है तो वहाँ पर क्या होगा, चाहे वृत्त का रहे कि गोला का रहे कि कहना चाहिए आयत का रहे कि वर्ग का रहे। 2 डायमेंशन क्षेत्रफल में क्या रहे पूछता है कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होती है या क्षेत्रफल में कितने % की कमी होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, 2 बार उसका उपयोग करते थे। ठीक, परंतु यहाँ पर आयतन से संबंधित रहेगा क्वेश्चन। तो आयतन से संबंधित रहेगा तो आयतन जो होता है ना 3 डायमेंशन होता है, मतलब त्रिविमीय होता है, जैसे मैंने लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब भी आयतन के बारे में पूछेगा कितने % की आयतन में कमी हुई या कितने % की आयतन में वृद्धि हुई, तब के कंडीशन में हम क्या करेंगे, आयतन वाले में पहले हम क्या करेंगे, पहले 2 मतलब पहला % और दूसरा % में पहले प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। उसके बाद फिर उसका जो आंसर आएगा, चाहे वो माइनस के रूप में आंसर आए कि प्लस के रूप में आंसर आए, उसके बाद फिर उसका एक बार और जो कहना चाहिए कि एक बार और प्रतिशत, जो तीसरे नंबर का जो प्रतिशत परिवर्तन रहेगा या तीसरे नंबर का जो परसेंटेज रहेगा, उसके साथ जो भी आंसर आया हुआ रहेगा पहले और दूसरे का, उसको फिर बना के लेके चलते हुए आयतन का कितने % में कमी हुई या कितने % में वृद्धि हुई, ये अपने लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे मैं आपको एक यहाँ पर जो लिखा है उससे आपको समझाता हूँ तो आपको हो सकता है और अच्छे समझ में आए। जैसे देखिए, आयतन पे आधारित क्या रहेगा, चूंकि आयतन जो होता है त्रिविमीय होता है। ठीक, इसलिए पहले 2 विमीय का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेंगे। ठीक, मैंने कहा ना शुरू में, पहले 2 विमीय का मतलब 2 चीजों का पहले प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला % प्लस दूसरा % प्लस पहला % गुणा दूसरा %, बटा में क्या रहेगा 100। इसका जो भी आंसर आएगा वो जो कहलाएगा वो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन कहलाएगा। तो उसको फिर हम आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर फार्मूला हो जाएगा परिणामी प्रतिशत परिवर्तन प्लस तीसरा प्रतिशत और प्लस परिणामी प्रतिशत परिवर्तन गुणा तीसरा प्रतिशत बटा 100। तो कहने का मतलब ये है कि आयतन जो होता है 3 डायमेंशन में होता है, इसलिए यहाँ पर तीसरे नंबर वाले को जो पहले और दूसरे का जो भी आंसर आया रहेगा उसके साथ हम लोग लेके चलेंगे, तो ओरिजिनल आंसर जो है फाइनल आंसर आयतन में प्रतिशत परिवर्तन का निकलेगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। उसके आयतन में, देखिए यहाँ पर आयतन की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, आयतन का बात कर रहे हैं। आयतन में कितने प्रतिशत की कमी की गई, आयतन में कितने प्रतिशत की कमी की गई। जब भी आयतन की बात करेगा तो दिमाग में रख लीजिएगा कि वो 3 डायमेंशन होता है या त्रिविमीय होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 10% लिया तो 10% की कमी है, तो यहाँ पर हम 2 बार 10% की कमी मतलब 10 को माइनस के रूप में ले रहे हैं। अगर वृद्धि बोलता तो 10 को प्लस के रूप में ही लेते। तो यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला % फिर दूसरा % वो भी माइनस में रहेगा और पहला % गुणा दूसरा % बटा में क्या रहेगा 100। तो यहाँ पर दोनों 10 जो है 100 से कट रहे हैं और -1 और -1 का +1 हो जाएगा गुणा करने पे, और 10 और -10 दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, -20 होंगे। दोनों को घटाएंगे क्योंकि दोनों का जो चिन्ह है वो अलग अलग हो गया, तो घटाने पे कितना मिलेगा अपने को 19%। ये भी कमी ही आ रहा है, मतलब ये परिणामी प्रतिशत है। ठीक, अब अपने को आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन मतलब परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, फिर तीसरा प्रतिशत परिवर्तन या तीसरा प्रतिशत, फिर उसके बाद फिर परिणामी प्रतिशत परिवर्तन गुणा क्या हो जाएगा तीसरा प्रतिशत बटा में 100। ठीक, मतलब पहले और दूसरे का जो भी आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ क्या करना है, एडजस्ट करके उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो ये -29 हो रहा है। यहाँ पर 10 में से 1 0 और नीचे वाले 100 में से कट रहा है, तो यहाँ पर -19 और -1 कितना होगा, +19 बटा में क्या हो जाएगा, ये वाला 10 बच रहा है। अब यहाँ पर बटा में 10 है, 10 को हटाना है तो मैंने क्या कर दिया 1.9 कर दिया, तो 10 हट गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, 29 में से मतलब +1.9 जो है क्या होगा, जुड़ेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। तो यहाँ पर फिलहाल घटेगा, यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो घटेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 27.1% की क्या होगी, इसमें कमी होगी। मतलब गोले के आयतन में कितने % की कमी हो गई, तो गोले के आयतन में 27.1% की क्या होगी, कमी होगी गोले के आयतन में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
तो समझ में आया होगा, एकदम सिंपल चीजें हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू।